तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चलो आज बात करते हैं हम धातु के बारे में। आज हम बात करेंगे धातु कर्म क्या होता है। ठीक है, पहले इसको पढ़ते हैं। क्या है मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था में धातु पाई जाती है। ठीक है, तो दो अवस्था है। तो मुक्त अवस्था में कौन कौन धातु पाई जा जाती है? वे धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है जो वायु के CO2 और O2 एवं जलवाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, जो जलवाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करती है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मतलब जिसको खोद के निकाला जा सकता है। AgAu Pt। Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड सोना, प्लैटिनम। ठीक है, ये सब मुक्त अवस्था में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में कौन पाई जाती है? वे धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती है जो वायु के संपर्क में आकर आसानी से अभिक्रिया कर लेती है। ठीक है, वायु में किसके साथ? O2 CO2 जलवाष्प के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल है सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। मतलब अनेक तत्व, अधिकतर तत्व संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ओके, अब बात करते हैं खनिज क्या होता है। पृथ्वी की परत पर विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। ओके, अयस्क क्या होता है? जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान हो तथा जिसे कम खर्च से प्राप्त किया जा सके उसे हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, मतलब सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या मैं बोला? लिख लो एक बार। सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। अयस्क का कुछ एग्जांपल है ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क होते हैं। ठीक है, इस तरह तरह के अयस्क होते हैं। तो चलो इसको बात करते हैं हम। धातु कर्म क्या होता है? धातु कर्म मतलब होता है धातु का निष्कर्षण। ठीक है, चलो उसके बारे में, डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। कॉपी कर लो। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं धातु कर्म के बारे में। ठीक है, देखो धातु कर्म होता है क्या? धातु कर्म अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण एवं शोधन की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। निष्कर्षण एवं शोधन करते हैं उसको हम धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, धातु कर्म में गैंग क्या है? अयस्क से प्राप्त अवांछनीय पदार्थ को हम गैंग कहते हैं। ठीक है, धातु कर्म में उपक्रम क्या है? धातु कर्म का मतलब उपक्रम मतलब क्या होता है? स्टेप्स कैसे हम फॉलो करते हैं धातु कर्म का। ठीक है, धातु कर्म को इंग्लिश में मेटलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। याद रखना। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। क्या है? पहला अयस्कों का सांद्रण, दूसरा सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, तीसरा धातु का ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, चौथा है धातुओं का शोधन। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स से हमारा धातु उपक्रम होता है, मतलब धातु का निष्कर्षण होता है। ठीक है, इसको कॉपी करो, उसका हम एक एक करके सभी धातु क्रम के उपक्रम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं एक एक स्टेप्स के बारे में। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण कैसे होता है? इतनी विधियां से अयस्कों का सांद्रण होता है। कौन कौन सी विधि है? हाथ से चुनकर, गुरुत्व पृथक्करण विधि। सांद्रण मतलब होता है उसको साफ करना। ठीक है, तो गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन फ्लवन विधि, निच्छालन, गलनिक पृथक्करण विधि। ठीक है, तो हाथ से चुनकर तो जानते हैं, कोई भी एक दिख जाएगा जो हाथ से चुनने लायक हो उसको चुन चुन के निकाल दिया जाता है। ठीक है, दूसरा गुरुत्व पृथक्करण विधि, मतलब जब पदार्थ और धातु और उसमें जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं वो दोनों में से कोई चुंबकीय हो तो चुंबकीय पृथक्करण विधि लगता है। ठीक है, और फेन प्लवन विधि किसे लगता है? फेन प्लवन विधि होता है फेन की तरह होता है। ओके, इसका कोई डीप में मत जाओ, डीपली इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं। ओके, निच्छालन क्या होता है? निच्छालन जब होता है कि जब धातु और अवांछनीय पदार्थ में रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तब निच्छालन होता है। गलनिक पृथक्करण विधि, जब दोनों में से जिसका गलनांक ज़्यादा हो, ठीक है, तो गलनिक पृथक्करण विधि प्रयुक्त होती है। दूसरा है सांद्रण के बाद क्या होगा? सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। ऑक्साइड में परिवर्तन दो तरह से होता है, निस्तापन और भर्जन के द्वारा। ठीक है, निस्तापन किसके लिए होता है? ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क के लिए, और भर्जन किसके लिए होता है? सल्फाइड अयस्क के लिए होता है। ठीक है, तो निस्तापन में क्या होता है? इस अभिक्रिया में धातु को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है, और भर्जन में इस अभिक्रिया में धातु को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको कॉपी करो। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया ऑक्साइड में परिवर्तन, उसके बाद ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। ठीक है, नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है? धातुओं का ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। दो तरह से होता है, अवकरण और वैद्युत अपवर्तन से। दोनों के बारे में जानते हो, मैं पहले से बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। चौथा विधि है धातुओं का शोधन। शोधन दो प्रक्रिया में होता है, गलनिक पृथक्करण विधि और वैद्युत अपघटन। ठीक है, तो ये दोनों को याद कर लेना।
अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख धातु के बारे में, ठीक है। उसमें सबसे नंबर 1 पे हमारा आता है सोडियम धातु। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11। सोडियम धातु मुख्यतः NaCl को वैद्युत अपघटन कर प्राप्त किया जाता है। मतलब सोडियम क्लोराइड को अगर वैद्युत अपघटन कर दिए तो हमको सोडियम धातु प्राप्त हो जाएगा। कैसे? देखो अभिक्रिया में यहाँ पर नोट कर दिया हूँ। NaCl को तोड़ने पर, वैद्युत अपघटन करने पर Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। फिर Na प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर सोडियम कैथोड पर और 2Cl माइनस को तोड़ के Cl2 एनोड पर मुक्त होती है। इस विधि को हम क्या बोलते हैं? डाउन की विधि बोलते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो इसको कॉपी करो। अब हम बात करें जस्ता धातु के बारे में, मतलब जिंक। ओके, कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम जस्ता और पारा के बारे में, ठीक है। जस्ता मतलब जिंक। जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है। जस्ता के आयस्क कौन कौन से हैं? जिंक ब्लेड, जिंकाइट, कैलामाइन। जिंक ब्लेड को हम Zn से सूचित करते हैं। जिंकाइट को Zno से, कैलामाइन ZnCO3 से, ठीक है। पारा क्या है? 80। 80 परमाणु संख्या उसका होता है, अयस्क होता है सिनेबार, ठीक है। एक ही अयस्क उसका मुख्य तो होता है, सिनेबार, ओके। और एल्युमिनियम, सिनेबार को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? Hgs से, ठीक है। सल्फाइड अयस्क है, मतलब इसको हम किससे ऑक्साइड का निष्कर्षण, मतलब ऑक्साइड परिवर्तन करेंगे? बताओ। सल्फाइड अयस्क के लिए हम कौन सा विधि लगाते हैं? भर्जन, ठीक है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। एसके बॉक्साइड, कोरेंडम, क्रायोलाइट। बॉक्साइड को Al2O3 2H2O से हम सूचित करते हैं। कोरेंडम Al2O3। क्रायोलाइट को बोलते हैं सोडियम पे परमाणु 3, एल्युमिनियम फ्लोरीन 6, ठीक है, AlF6, ओके, नाथिन अल्फिक्स। तो ये आपको याद हो जाएगा। तो इसके बाद जो बचा खुचा है हमारा इस चैप्टर का, संचारण हो गया, दिल्ली का लौह स्तंभ, ठीक है, उसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे और इस चैप्टर को दी एंड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।